पहले प्रयागराज में हुए महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन की मांग उठी। फिर माघ मेले में भी मियां भाई के आने पर पाबंदी लगाने की मांग सनातनियों ने उठाई। अब उत्तराखंड के गंगा घाटों पर मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग साधु संतों ने कर दी है। यूपी में तो सीएम योगी ने सनातनियों की मांग पर इसका इंतजाम कर दिया था, लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि क्या सीएम धामी भी योगी जैसा एक्शन लेंगे। राज्य सरकार कुंभ में हरिद्वार, ऋषिकेश के नगर निगम व संपूर्ण कुंभ क्षेत्र को पवित्र सनातन नगरी घोषित करने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस फैसले से हर की पौड़ी समेत 105 गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह देश में पहली बार होगा जब किसी गंगा तीर्थ नगरी में घाट स्तर पर एक समान धार्मिक बायलॉज लागू किया जाएगा। कुंभ मेला प्राधिकरण की ओर से हाल ही में किए गए सर्वे में सामने आया कि हरिद्वार में कुल 105 गंगा घाट है। इसके बाद से लगातार यह मांग उठ रही है कि सभी घाटों पर एक समान धार्मिक नियम लागू हो। श्री गंगा सभा हरिद्वार ने भी सभी घाटों पर नगर निगम बायलॉज समान रूप से लागू करने का मुद्दा उठाया। सरकार उस प्रकार की कार्रवाई करे जैसा कि उत्तर प्रदेश कुंभ के समय में हुआ। किसी भी प्रकार का कोई स्टॉल नहीं लगा, किसी भी प्रकार का कोई जो हमारे यज्ञशालाएं थी या कोई धार्मिक अनुष्ठान के जो कथा मंडप इत्यादि थे, किसी भी गैर हिंदू से तैयार नहीं कराया गया। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की उनकी एंट्री, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे कबाड़ी का कार्य हो, बार्बर का कार्य हो, कोई मेंटेनेंस का कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, जो भी कार्य है, ये सब हमको संकल्पबद्ध होकर सरकार इसमें तभी साथ देगी, संकल्पबद्ध होकर इन गैर हिंदुओं को किसी भी प्रकार का, अहिंदू का किसी भी प्रकार की यह एंट्री नहीं होनी चाहिए। कि सनातनी करोड़ों करोड़ों के माध्यम से अपने धार्मिक अनुष्ठान व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए आता है, तो जब करोड़ों श्रद्धालु इस हरिद्वार क्षेत्र में आएंगे तो उन्हें क्षेत्र बड़ा चाहिए। तो हमारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं, हमें उसकी आवश्यकता अधिक है। उनकी धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने के लिए, उन्हें पुण्य प्राप्त करने के लिए, उन्हें स्नान ध्यान पूजन करने के लिए तो निश्चित रूप से बड़ा क्षेत्र हमें करना पड़ेगा और हमें उनको उस क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा। मांगों को देखते हुए सरकार ने कुंभ के दौरान गंगा तीर्थ नगरी में घाट स्तर पर एक समान व्यवस्था लागू करने का मन बना लिया है। इसके तहत हर की पौड़ी और अन्य सभी गंगा घाटों में गैर सनातन व्यक्तियों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। कुंभ क्षेत्र को पवित्र नगरी घोषित किया जाएगा। इतिहास पर नजर डालें तो एक नया कदम नहीं, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में ब्रिटिश हुकूमत के साथ समझौता किया था। इसके तहत गंगा की अविरल धारा और तीर्थ नगरी की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ नियम तय किए गए थे, जिनमें गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल था। हरिद्वार, ऋषिकेश, कुंभ क्षेत्र में यह पाबंदी लागू हुई तो हरिद्वार से ऋषिकेश तक लगभग 45 से 50 किलोमीटर गंगा नदी के किनारों पर पाबंदी रहेगी। वहीं गंगा नदी किनारे नगर निगम क्षेत्र और प्रमुख तीर्थ स्थलों, मठ, आश्रम, धर्मशाला व अखाड़े भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे। लगभग 120 से 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र व मेला आयोजन स्थल पर यह प्रतिबंध लागू होगा। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की ओर से सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इसका पालन आज भी श्री गंगा सभा कराती है। इन नियमों के अनुसार हरिद्वार, ऋषिकेश में गैर हिंदुओं की स्थायी निवास नहीं हो सकता। वे केवल कार्यों के लिए आएंगे और कार्य पूरा कर लौट जाएंगे। अयोध्या के संत सीताराम दास ने कहा कि यदि उत्तराखंड की धामी सरकार कुंभ मेले से पहले हरिद्वार के गंगा घाटों को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेती है तो वे उसका स्वागत करेंगे। उनका कहना है कि कुंभ मेले का आयोजन धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। सीताराम दास ने कहा कि अगर धामी सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है तो वह सराहनीय होगा। कुंभ मेले की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार अयोध्या के प्रति ध्यान दे और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए। अगले वर्ष जो है कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और वो सनातन का प्रमुख केंद्र है। हमारा पौराणिक स्थान है, माँ गंगा का तट है। उसकी भव्यता बनी रहे, उसकी दिव्यता बनी रहे, उसका जो मूल स्वरूप है देवत्व बना रहे और उसके लिए हम यहाँ स्थापना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अनेक तैयारियां कर रहे हैं
और एक नए स्वरूप में आपको भव्य और दिव्य वहाँ का कुंभ दिखाई देगा। वो ऐतिहासिक होगा। हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी राजू दास ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थल की परंपराओं और आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। धामी सरकार का अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो वह अच्छा कदम होगा। धार्मिक स्थलों को लेकर स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इसके साथ ही राजू दास ने बताया कि जिस तरह उत्तराखंड के हर की पौड़ी में सरकार ऐसा फैसला ले रही है, ऐसे फैसले लेने की जरूरत अयोध्या में भी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर सरकार विचार और परामर्श करे, क्योंकि यह लोग धर्म को भ्रष्ट करते हैं और कई तरह के जिहाद को पैदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।